अब मैं लेके आऊं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप लोगों को कहा यह गया है कि आपके पास 3 पॉइंट दिए गए ए, बी और सी। ये तीनों पॉइंट्स आपके पास राइट ट्राइएंगल के वर्टिसेस हैं। तो उसकी मदद से आप लोगों ने जो इसमें एच पॉइंट आ रहा है ये कैलकुलेट करके देना। बहुत आसान सवाल है। जिस बच्चे को डिस्टेंस लेना आता है, मतलब डिस्टेंस फार्मूला लगा के वैल्यू कैलकुलेट करना आती है, तो उसके लिए ये वाला जो चैप्टर है बहुत ही आसान है। कैसे? हम लोगों ने क्या करना है, आप लोग, मैं फर्जी आप लोगों के पास एक ट्राइएंगल बना के दिखा देता हूं। ए, बी और ये आपके पास सी। आपने एक ट्राइंगल बनाई है, तो इसके मुताबिक पहले इन दोनों का डिस्टेंस लें, ए बी। कैसे लेंगे? अब मैंने फार्मूला नहीं लिखा, आप लोगों ने जब भी ये सवाल करना फार्मूला लाजमी लिखना है, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। क्या गया? ए बी। आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों का डिस्टेंस लेना है, तो मैंने अब क्या तरीका बताया, पहले इधर वाले लिखे माइनस ये वाला, प्लस 2, और ये देखिए ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होल का स्क्वायर। 0 माइनस ये करेंगे तो माइनस अंडर रूट 3 होल का स्क्वायर। 2 + 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 से स्क्वायर रूट कैंसल, 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 3 कितना हो गया, 13। कोई जरूरत नहीं अगर अंडर रूट आती है या नहीं आती, आपने सिंपल क्वेश्चन को लिखना है अंडर रूट 12। बीसी, बी और सी का, बी और सी ये 2 पॉइंट्स हैं सेम। h माइनस 0 ये आ गया, प्लस -2 और ये भी आपके पास -2। h माइनस 0, h का स्क्वायर क्या आएगा, h स्क्वायर। -2 -2 -4, -4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16। थोड़ा सा मैंने जल्दी में कर दिया है ताकि वीडियो छोटी हो और आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम बच सके। तो h स्क्वायर प्लस 16 ये आ गया। अब आपके पास तीसरा डिस्टेंस है ए सी या सी ए। पहले हमने ए बी निकाला, फिर बी सी और अब सी ए। तो ए सी या सी ए एक ही बात है, सी ए और सी के पॉइंट्स को आप लोग कैलकुलेट करना। पहले क्या करना है, इसके पॉइंट में से इसके पॉइंट को क्या कर दिया, माइनस होल का स्क्वायर प्लस -2 और ये भी माइनस है, -2 -1 माइनस प्लस हो जाएगा। स्क्वायर ओपन करें भाई, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस √2 √3 इसका स्क्वायर लेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर फार्मूले का -2 फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस -2 + 1 क्या आता है, -1। -1 का स्क्वायर क्या आता है आपके पास, 1। h स्क्वायर ये वाली वैल्यू, 3 + 1 आपके पास कितना आ गया, 4। तो मैंने तीनों साइड्स कैलकुलेट करनी है, तीनों साइड्स के डिस्टेंस निकाल के लिख लिए। यहाँ पे मैं, क्योंकि हमें सवाल में दी गई है कि आपके पास जो ये 3 पॉइंट्स हैं ये राइट ट्रायंगल के हैं, तो राइट ट्रायंगल के ऊपर पैथागोरस थ्योरम या इसको फिसागोरस भी, उर्दू में फिसागोरस बोला जाता है, इंग्लिश के अंदर इसको हम लोग पैथागोरस भी बोलते हैं, पैथागोरन भी बोलते हैं। जो जिस तरह प्रोनाउंसिएशन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो वाली इस्तेमाल कर लीजिएगा। क्या होता है वो, परपेंडिकुलर ये थोड़ा सा वो पॉइंट्स का इश्यू था, तो मैंने आप लोगों के लिए अब जो शेप है ना वो बिल्कुल ठीक कर दिया। सेम पॉइंट बनते हैं ए बी, बी सी, सी ए, एक ही बात है, वो पॉइंट वो लिखना। अब मैंने जो थ्योरम लिखा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाले इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेनियस भी बोलते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। मतलब इन दोनों साइड्स का स्क्वायर ले, इज इक्वल टू इसके स्क्वायर क्या आता है। ये मैंने फार्मूला लिख दिया। आप तरतीब से अपनी वैल्यू उठाएं और उठा के लिखना शुरू कर दें। बी सी का स्क्वायर, ये आपके पास बी सी थी, ये आ गया, इज इक्वल टू ये आपके पास √12 का स्क्वायर आ गया, प्लस ये आपके पास ये आ गया। तो सबके ऊपर अंडर रूट है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। एच स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 12 प्लस एच स्क्वायर -2 √3 एच प्लस एच आ गया। तो मैंने क्या किया, यहां से एच मुझे निकाल के देना है, तो मैंने इस साइड को वैसे लिखा। ये देखिए एच स्क्वायर वैसे का वैसे, 12 + 4 16 और ये वाली वैल्यू वैसी की वैसी। अब यहां से देखें कि जब मैं इन वैल्यूज को उठा के चले जाऊंगा तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, 16 से 16, तो इधर 0 इज इक्वल टू रह गया -2 √3 एच। एच मुझे निकाल के देना है, तो ये वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड।
समथिंग, 0/समथिंग, मतलब 0 के नीचे कुछ भी आए, आंसर आपके पास क्या होगा? 0। तो h की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है? 0। उम्मीद करता हूं ये आपको सवाल समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में सेम दिया गया है, आपने h मालूम करके देना है। फाइंड h की वैल्यू मालूम करके दो, जबकि ये 3 पॉइंट जो आपको दिए गए A B C ये कोलिनियर पॉइंट्स है। तो इसके अंदर ये जो टेक्निक हमने इस्तेमाल की ये 7.1 की तो नहीं है, 7.2 के जाके 7.2 के अंदर एक मेथड आता है स्लोप वाला, उस तरीके के मुताबिक हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को, क्योंकि छोटा सा सवाल है, उस तरीके से करेंगे तो जल्दी से इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों के सामने ये करवा दिया, जब यही क्वेश्चन आपका 7.2 में आएगा तो वहां पे भी अगेन हम लोग आपको करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सिंस ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, ए बी सी आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स है। सो क्या मतलब है कोलिनियर का? कोलिनियर का मतलब बेटे ये होता है, आपके पास एक लाइन है, ये आपके पास पॉइंट ए, ये आपके पास पॉइंट बी और ये आपके पास पॉइंट सी होता है। आप लोगों के पास अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में तो हम इनको बोलते हैं ये तीनों पॉइंट्स आपके पास कोलिनियर है। तो कोलिनियर को चेक करना है या नहीं, तो कोलिनियर पॉइंट्स के लिए जो स्लोप होता है वो हमेशा इक्वल रहता है। क्या मतलब? ए बी लाइन मैंने इतनी लाइन अलहदा कर दिया और ये लाइन अलहदा, मतलब इसको एक लाइन मारा और इसका मैंने स्लोप लिया। स्लोप लेने का फार्मूला x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है। तो स्लोप आप लोगों ने कैसे लेना है? ये वाले पॉइंट ऊपर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, मतलब स्लोप अगर आपको जब भी लेना हो, दो पॉइंट्स का स्लोप आप लोगों ने जब भी मालूम करना है तो करना क्या है कि ऊपर y वैल्यूज, y वाली वैल्यूज लिखनी है और नीचे आप लोगों ने x वाली वैल्यू। कैसे? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो देखिए जरा, आपके पास दो पॉइंट दिए गए थे, मैंने लिखा स्लोप ऑफ ए बी। तो ए बी का स्लोप आप लोगों ने कैसे मालूम किया? ए और बी ये दो पॉइंट है, तो 2 माइनस एच या h माइनस 2 ओवर -1 माइनस 3 इज इक्वल टू, अब आप लोगों ने लिया स्लोप ऑफ बीसी, बीसी का स्लोप मालूम करे, सेम वही काम, 2 माइनस मतलब y में से y वाले को माइनस करना है, x वाले में से x वाले। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट 2 माइनस 3 ओवर 3 माइनस 7, तो h माइनस 2 वैसे ही आ गया, -1 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आपके पास क्या आ गया? -1 और 3 माइनस 7 आपके पास -4। तो अब ये देखिए, अगर आपके पास दो ओवर इक्वल में पड़े हो, उनका ओवर वाली वैल्यू अपॉन वाली वैल्यू सेम हो, तो आपने उन दोनों वैल्यूज को क्या कर देना है? कट कर देना होता है। तो मैंने यहां से डायरेक्ट ये और ये कैंसिल, h माइनस 2 इज इक्वल टू -1, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? +2। तो 2 में से 1 निकाल दें, आपके पास आंसर क्या आ गया? 1। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सवाल समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो, कोई इशू क्लियर, कोई डाउट्स क्लियर ना हो रहा हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये मेरी बात समझ आ गई होगी। अब हम लोग अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ बचे जो क्वेश्चन 7.1 के रह गए उसके साथ मिलते हैं। वस्सलाम।